नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नमक खाने में अगर कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए तो दोनों ही सूरत में मजा किरकिरा कर देता है। मगर अब बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। शरीर में नमक ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारी सेहत भी खराब होने लगती है। हालांकि ज्यादा नमक खाने से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है, दूसरे ऑर्गन्स पर पड़ता है। ये वाटर रिटेंशन यानी कि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा देता है, उसको होल्ड करने की क्षमता बढ़ा देता है। किडनी खराब होने लगती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और इससे कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक आने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जीवन में नमक का संतुलन कैसे बनाएं, क्यों हम ये बात कर रहे हैं ये भी आपको समझाएंगे। क्योंकि हाल ही में एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक अगर हमने खाने में नमक पर नियंत्रण नहीं रखा तो लाखों मौतें कुछ ही सालों में सिर्फ नमक की वजह से हो जाएंगी। इसलिए कर रहे हैं आज इस गंभीर विषय पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। खाना खाते वक्त अलग से नमक लेना आम बात है, लेकिन इसके खतरे कितने हैं ये कोई ध्यान में नहीं रखता। थोड़ा भी स्वाद कम हुआ नहीं कि लोग खाने में ऊपर से नमक ले लेते हैं। जाहिर है इससे खाने का स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन सेहत के लिहाज से ये बेहद हानिकारक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह नमक का अधिक सेवन है। WHO की रिपोर्ट की माने तो जरूरत से ज्यादा नमक कई बीमारियों की वजह बनता जा रहा है। ऐसे में 2025 तक लोगों के खाने से 30% नमक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर में हर साल करीब 18,90,000 लोग ज्यादा नमक खाने की वजह से मर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि दुनिया की केवल 3% आबादी ही नमक का सही मात्रा में सेवन कर रही है। यानी दुनिया में 97% आबादी को यही नहीं पता कि कितनी मात्रा में नमक का सेवन करना सही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का प्रति व्यक्ति नमक का इस्तेमाल 10.8 ग्राम है, जबकि प्रतिदिन हमें 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। बच्चों को तो इस मात्रा से भी कम नमक का सेवन करना चाहिए। इसके खतरे की बात करें तो ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करने से हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी रोग, हड्डियों का कमजोर होना, बाल झड़ना और त्वचा संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया भर में हुए रिसर्च में सामने आया है कि लंबे समय तक सोडियम की ज्यादा मात्रा लेने से मोटापा, पेट का कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कम नमक का सेवन करने से 2025 तक 22 लाख लोगों की जान बच सकती है, जबकि कम नमक के सेवन से 2030 तक करीब 70 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपको बताते हैं कि 100 ग्राम चिप्स के एक पैकेट में तकरीबन 2.5 ग्राम नमक होता है। एक प्लेट मसाला डोसा में 4.5 ग्राम नमक होता है। एक प्लेट पाव भाजी में 3.5 ग्राम नमक होता है। छोले भटूरे की एक प्लेट में करीब 4 ग्राम नमक होता है। यानी अगर आपने केवल इनमें से कुछ एक भी खा लिया तो समझें आपकी दिन भर की नमक की आपूर्ति हो गई। ऐसे में इसके बाद थोड़ा भी नमक आपने लिया तो सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे में स्वाद के लिए तेज नमक खाने और ऊपर से नमक लेने की अगर आपको बुरी लत है तो इस लत को तुरंत बदल लें। इसकी वजह से नर्वस सिस्टम, हार्ट और किडनी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। ऊपर से नमक लेने से बेहतर है कि इसकी जगह नींबू का इस्तेमाल करें। ये बहुत हद तक नमक की कमी को पूरा करने में मदद करेगा और खाने के स्वाद को बढ़ाएगा, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा जो कि हेड हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड हैं न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI में। डॉक्टर खंडेलवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर शर्मा, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। और अक्सर ये पहले से थोड़ा अवेयरनेस तो नमक के बारे में है लोगों में कि ज़्यादा नमक उनकी सेहत के लिए नुकसान हो जाता है, लेकिन वो इसका जो पैमाना है वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। ज़्यादा नमक उनको सिर्फ तभी लगता है जब खाने में नमक ज़्यादा हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो दिन भर ले रहे हैं तो उन्हें ये वो अनभिज्ञ होते हैं इस बात से कि ज़्यादा नमक कितना चला गया। तो कितना ज़्यादा सर, और कितना बड़ा खतरा आ रहा है आबादी में? UN की रिपोर्ट भी कह रही है, बाकी रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं। तो कैसे खतरे को समझाएंगे सर? जी, टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है इस चर्चा पे। अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। और आजकल के जो दौर में हम सबसे महत्वपूर्ण हमारे बदलाव आया है
वो खाने पीने की फास्ट फूड के अंदर चेंज आया है। चेंज यानी हम घर की जगह बाहर खाते हैं और बाहर के खाने के अंदर तला हुआ और नमक बहुत एक्स्ट्रा होता है। WHO की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि एवरेज पर कंजम्पशन हमारा 10.8 ग्राम पर पर्सन है, जबकि होना चाहिए 5 ग्राम से कम। तो 5 ग्राम से कम करने के लिए क्या करें, हमें हाफ करना है नमक का कंजम्पशन। अब ये नमक क्यों नुकसान करता है? नमक के अंदर पानी को बांधने की शक्ति होती है। नमक पानी को बांधता है, बॉडी में नमक हो जाता है, पानी हो जाता है, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक बड़ा प्रमुख कारण है। प्लस पानी जो है ब्लड का जो मेन हिस्सा होता है वो पानी बनाता है, तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है और इस तरह से ये हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और अल्टीमेटली डेथ का कारण हो सकता है। इसके उलट एक और स्टडी जो है वो सोडियम हार्ट फेलियर की ट्रायल है, उसने ये बताया कि अगर हम नमक को 5 ग्राम तक करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम 1.5 ग्राम से कम करें तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से आपको डेली नमक का कंजम्पशन 1.5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी हार्ट की पंपिंग कमजोर है, उनको 1.5 से 2.5 ग्राम, और बाकी नॉर्मल व्यक्ति को 2.5 से 5 ग्राम यानी आधे से 1 चम्मच। इसके लिए सरकार को कई कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि हर जो भी चीज बन रही है, जैसे आपने वेफर्स लिया तो मान के चलिए 150 ग्राम के वेफर में कितना, करीब 150 ग्राम के अंदर 5 ग्राम नमक आ गया है, 4 से 5 ग्राम नमक आ जाता है, तो वो लिखे कितना नमक इसके अंदर है। लोगों में, स्कूल कॉलेजों के अंदर हम जागृति करें और रोकथाम करें कि लोगों को ये बहुत खतरनाक चीज है। जीभ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जीभ से ज्यादा अपना जीवन जरूरी है। एब्सोल्युटली, जीभ से ज़्यादा जीवन ज़रूरी, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्लोगन आपने दे दिया कि थोड़ा सा आप स्वाद को किनारे रखें। और ऐसा नहीं है कि स्वाद बहुत ज़्यादा आपका बिगड़ जाएगा कम नमक खाने से, उसके भी आपको उपाय बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जुड़ चुकी हैं, जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर खंडेलवाल, मैं आपसे आऊँगा और मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि अब एक जो हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अवेयरनेस जो आई है लोगों में, वो एक आई है कि साहब आप ऊपर से नमक ना डालें, माना मसलन खाने में नमक कम हो गया या सैलड वगैरह में, तो वो तो थोड़ा लोग अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल देखा जाता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक अगर आप वो कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो शायद उनका इंटेक ज़्यादा है और उनको इस बात का आभास भी नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो कुछ भी खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसको हम कैलकुलेट कर पाएं, या कम से कम उसके प्रति सचेत रहें कि कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि पता ही नहीं चलता कि कितना खा रहे हैं। जी, थैंक यू दीपक। आई थिंक बहुत अच्छी बातें आपने रेज करी और पीछे सर ने भी बताई। देखिए, फॉर्मूला तो ऐसा कोई नहीं होता। एप्स आजकल जरूर हैं जो आप अपना खाना, अगर स्पेशली बाहर का कोई खाना है जिसपे बार कोड्स हैं, अगर आप उसे स्कैन करें फॉर एग्जांपल, तो वो बता देगा कि आपका सोडियम इंटेक कितना। फूड स्विच करके एक ऐप है, और भी 2-3 ऐप्स आई हैं आजकल जो ये कर रही हैं काम, रिसर्च फील्ड में है ये सब। लेकिन एक नॉर्मल लोगों के लिए अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रेस लेना भी, अब मैंने एक पाव भाजी खा ली, अब मेरा कितना शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, ये सब चीजें करना आमतौर पे प्रैक्टिकल नहीं होता दीपक। तो उसके लिए आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है, एक बहुत अच्छा कोट होता है जो कहा जाता है कि पेड़ों पे उगता हुआ खाना तो खाओ, लाइक प्लांट्स पे जो उग रहा है वो खाइए, लेकिन प्लांट्स में जो बन रहा है वो मत खाइए। सो बेसिकली टू से दैट जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड जो है, जो हम रियलाइज भी नहीं करते, हम घर की रोटी या पराठा लाते हैं लेकिन सॉस भर के बाजार का ले लेते हैं, तो हम ये नहीं देख पाते कि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें सॉल्ट दे रहा है अंदर। सिमिलरली जूसेस हो, वेफर्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, कोई भी बेकरी आइटम्स भी हो, इन सब में कहीं ना कहीं सोडियम या सॉल्ट हिडन फॉर्म में होता है। तो ये बात आप मानकर चलिए कि बाहर की जो चीजें बिकनी है उनमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आइटम्स जो बाहर के होते हैं वो बहुत मतलब आपको लाइक टेस्टी लगने के लिए या चीजें करने के लिए, अच्छा टेस्ट करने के लिए आपको बहकाते हैं सॉर्ट ऑफ बाय शुगर एंड सॉल्ट। तो वो चीजों को अवॉइड करके घर की तरफ
एक ट्रेडिशनल डाइट्स पे जो फोकस रहा है उस पे हमको कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अगेन 3 बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि सब ब्लेम इंडिविजुअल का है कि मैंने ही गड़बड़ खाया है, मेरी वजह से ही मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थियर चॉइस चूज करे, लेकिन साथ में इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे लेबलिंग का इनिशिएटिव है, या चीजों पे जो ये बताया जाए कि सोडियम कितना है भाई, तो वो पता तो चले पैकेट्स के ऊपर, तो वो चीजों के बारे में जो बात हो उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो गवर्नमेंट वर्सेस इंडिविजुअल के बारे में भी फोकस हमें करना चाहिए। दूसरा, आपने जो फॉर्मूला पूछा सोडियम वर्सेस सॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट सोडियम के बारे में बात करती है, वो 2.5 से मल्टीप्लाई करके हम उसे सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि सोडियम भी नेचुरली फाउंड चीजों में भी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो टेक्निकल पॉइंट से हम एज साइंटिस्ट बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में एक इंसान को चूज करते समय चीजें ये अवेयरनेस हो ऑफ कोर्स कि हम हाई सोडियम चीजें ना लें, बट एट द सेम टाइम चॉइसेस भी अवेलेबल हो जो लो सोडियम हो या सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स हो। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि ज्यादा नमक खाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप वो सफेद नमक जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं आप सिर्फ उसी की बात करें। हाई सोडियम जितने भी आपके फूड इंटेक्स हैं वो अगर आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि सारा मसला सोडियम का है, सॉल्ट एक वृहद टर्म है, सोडियम क्लोराइड जिसको कहा जाता है, सोडियम प्लस क्लोराइड आप कहे तो 40% सोडियम 60% क्लोराइड। तो सोडियम की अगर अमाउंट आपके बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर ख़राब होती है स्थितियाँ। डॉक्टर स्वाति, लेकिन एक चीज़ और है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त हो जाते हैं कि साहब हम तो लो सोडियम सॉल्ट खा रहे हैं, इस तरह के सॉल्ट आ रहे हैं, और वो उसको सैलेड में भी डालना शुरू कर देते हैं, फिर उसको आराम से वो दाल में भी डाल रहे हैं, ऊपर से भी डाल रहे हैं। उनको कहो कि भाई आप क्यों खा रहे हो तो कहते हैं ये तो लो सोडियम है सर, इससे कुछ नहीं होता, ये तो सेफ है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, ये अवधारणा सही है क्या? बिल्कुल दीपक जी, और आपने बिल्कुल हिटिंग द नेल जो कहते हैं ना वो किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त जो है वो यही है कि लोग तरह तरह के सब्स्टिट्यूट और खास तौर से ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आने लग गए हैं जहां वो ये बोलते हैं कि अगर आप इस तरह का पिंक नमक ले रहे हैं या इस तरह के और तरह तरह के नमक ले रहे हैं तो आपका सोडियम कंटेंट उतना ज्यादा नहीं होगा और ये आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन यहाँ मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगी कि जितनी भी सर्वेज हुए हैं उनमें साफ तौर से ये निकल कर आया है कि जो सोडियम कंटेंट होता है तरह तरह के अलग अलग नमकों का, वो सब ज्यादातर सेम ही होता है, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ एक एडवांटेज जो आपको दूसरे सॉल्ट लेने से कभी कभी मिलता है वो ये है कि उनमें मिनरल्स की जो मात्रा होती है, जैसे हम पोटेशियम की बात करें, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो कुछ कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनमें ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा प्रोसेस नहीं होते या डायरेक्ट ओरिजिन से लिए गए होते हैं। लेकिन वहीं उनमें आयोडीन अच्छी मात्रा में नहीं होता। और हम वर्ल्ड में और खास तौर से भारत में जो देख रहे हैं वो ये है कि आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में मानसिक परेशानियां सामने आती हैं, साथ ही गोइटर और तरह तरह की और समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि नमक में हम आयोडीन को मिलाएंगे ताकि लोगों की जो आयोडीन की कमी है वो कम से कम साधारण सा नमक लेने से पूरी हो जाएगी और इसके लिए एक अलग से कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हम तरह तरह के नमक ट्राई करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं जरूर कि हफ्ते में 1-2 दिन कोई दूसरा नमक इस्तेमाल कर ले ताकि हमें कुछ मिनरल्स उनसे मिल जाएं जो हम एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं। लेकिन आप कंप्लीटली अगर किसी और नमक पर शिफ्ट हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसको ज्यादा लेने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका सोडियम कंटेंट लो है, तो ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है जिससे बाहर आना लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात मैं यहाँ बोलूंगी, देखिए दीपक जी, जब हम नमक की बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी सर्वे जो एक आया है वो ये कहता है, देखिए 77% नमक जो आप दिन भर में ज्यादा ले रहे हैं वो प्रोसेस फूड, रेस्टोरेंट फूड या फास्ट फूड से आता है। केवल 12% ऐसा है जो कि नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है, जो भी आप सब्जी, फल या और चीजें खा रहे हैं उनसे आ रहा है, और केवल 5% ऐसा है जो आप ऊपर से डालते हैं या जो हम कुकिंग में यूज करते हैं। तो यानी कि जो हमारा जो मेजर बल्क आ रहा है सोडियम का, जो हम बात कर रहे हैं, वो आ रहा है पैकेज्ड फूड से। इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है वो इस तरफ देना है कि हम कौन से ऐसे पैकेज फूड्स का सेवन कर रहे हैं। और बच्चे जब एक पैकेज फूड खा रहे हैं, यानी कि आप एक इंस्टेंट नूडल खा रहे हैं या एक पिज्जा खा रहे हैं या इस तरह की कोई एक चीज आप खा रहे हैं, पॉपकॉर्न, तो आप दिन भर का जितना सोडियम आपको चाहिए वो आप एक बार में ले लेते हैं, यानी कि बच्चा उतना सोडियम एक ही बार में कंज्यूम कर।
तो My ये God. हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हमें ये समझना होगा खास तौर से बच्चों के लिए कि एक बार जो वो टेस्ट बचपन से डेवलप होना शुरू हो जाता है तेज नमक का, उस फ्लेवर का, वो देखा गया है कि आगे चल कर एब्सोल्युटली के भी मैम, रहता आपने है। बड़ी इसी इंपॉर्टेंट वजह बात यहाँ से पे बोली। बच्चों एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब निकल कर सामने आई है वो ये कि जब हम आज का शो रख रहे हैं तो सिर्फ कृपया सिर्फ वो नमक जो है ना, वो चम्मच में भरा हुआ नमक, उसको ध्यान मत रखिए। जो मैम बता रही है, सर ने भी बताया, दोनों मैम्स ने भी बताया कि आपका जो खाना है वो नमक का भंडार है। तो खाने को भी आपको मैनेज करना है, सिर्फ नमक नहीं, वो खाने को भी आपको ओवरऑल डाइट को मैनेज करना है, तब जाके बात बन पाएगी। इसलिए इसको थोड़ा सा वृहद रूप में देखिए, बिगर पर्सपेक्टिव में देखिए। नमक ये नहीं कि कल से हमने बस जो चम्मच में हम नमक लेते हैं वो कम लेना शुरू कर दिया। ओवरऑल डाइट में आपको इंप्रोवाइजेशन करने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो डब्ल्यूएचओ की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक मिलियंस ऑफ डेथ हो सकती हैं अगर हमने नमक खाने की आदत पर कंट्रोल नहीं लगाया। डब्ल्यूएचओ तो कह रहा है कि 2 ग्राम पर डे सोडियम लेना है आपको, लेकिन सेफ जोन जो बताया जा रहा है 2 to 5 ग्राम। लेकिन कौन लेता है इतना? यहाँ तो 35-100 mg जो है वो नमक जो है आम आदमी खा लेता है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं। तो इतना ज़्यादा इंटेक हमारे शरीर में जा रहा है, तो उसका क्या नुकसान है और कैसे उस पर काबू पाएं, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर शर्मा, अब एक थोड़ा सा जिक्र जो है वो स्वाति मैम ने भी किया था इस पे, लेकिन क्योंकि आजकल नवरात्र वगैरह भी चल रहे हैं तो आजकल बड़ा चलन है सेंधा नमक का, काला नमक का, वो पिंक नमक का। और गांव, मतलब गांव में क्या, शहर में क्या, घर घर में बड़े धड़ल्ले से कहा जाता है कि आप अपने नमक को रिप्लेस कर दीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। पिंक सॉल्ट ले लीजिए, ब्लैक सॉल्ट ले लीजिए, रॉक सॉल्ट ले लीजिए, कई कैटेगरीज हैं इसकी। और उसमें कहा जाता है कि अब आप सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे, ये नमक खाइए जितना मर्जी खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या इस तरह के सॉल्ट्स को लेकर जो ये मिथ्स हैं, ये मिथ हैं या वाकई में रियलिटी है सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने दीपक जी। जैसा मैडम ने बताया कि जहां तक नमक का सवाल है, उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ जितना सोडियम कंटेंट है, हो सकता है इन रंग बिरंगे इसके अंदर, जिनको हम पहाड़ी बोलते हैं, कोई पूरा बोलता है, कोई अधूरा बोलता है, कोई हल्का बोलता है, कोई भारी बोलता है, तो इनमें नमक की मात्रा में सोडियम थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन ऑल मिनरल्स जो होते हैं वो थोड़े एक एडवांटेज है। सोडियम की मात्रा में 19-20 ही फर्क है, तो ऐसा कुछ गलतफहमी नहीं पालें कि वो लेने से हम कोई फिट हो जाएंगे। और दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे एक अपना कमेंट करना चाहूंगा कि जो हम बोलते हैं कि जो हीरोज से कमेंट कराते हैं, तो पहले तो हमें इनको हीरोज बोलना बंद करना चाहिए। ये एक्टर्स हैं। हीरो वो है जैसे बीएमसी का कर्मचारी, स्वीपर, जो पुलिस कांस्टेबल, जो कोविड के अंदर रास्ते में जिसने अपने जान की परवाह नहीं करी, लोगों की जान बचाई। एब्सोल्युटली सर। तो ये हम ध्यान रखें कि ग्लैमर की दुनिया से हम दूर हटें, और ये उनकी भी नैतिक जवाबदारी है कि चाहे वो किसी कोल्ड ड्रिंक का प्रमोशन करें जिसमें नमक और चीनी दोनों है, या किसी नमक को पूरा बनाएं तो उसकी साइंटिफिक स्टडी करें और उसके बाद ही वो इसको एंडोर्स करें। तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है किसी भी तरह की चीजों लेने का। एक 5-10% 19-20 चेंज हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी नमक सब एक जैसे ही है, लेकिन नमक जरूरी है कितना, 1.5, 2, 2.5 मिलीग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम। 5 ग्राम से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें यह देखना है, जो हमारी स्टडी में है, मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि जो हम नमक ऊपर से डाल रहे हैं वो, या जो हम फास्ट फूड, जिसको कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। तो फास्ट फूड क्या है? जल्दी का काम है, जिसमें जंक फूड है सारा। हम बाजार में जाते हैं, आज देखते हैं, आज जैसे हम बचपन में क्या करते थे, रात की जो बची रोटी होती थी उसमें घर में हमारी माँ जी जो मक्खन बनाती थी वो मक्खन लगाए खा लेते थे, तो दैट वाज नॉट प्रोसेस्ड। वो मक्खन भी उतना नुकसान नहीं करता था। लेकिन वही आज जब प्रोसेस हो जाती है, तो प्रोसेस इज नॉट ए गुड थिंग। जितना प्रोसेस करेंगे, जितना केमिकल हम ट्रीटमेंट करेंगे, उतना हम गंदगियां उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो सफाई कम कर रहे हैं हम, गंदगी ज्यादा ऐड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस फूड, फास्ट फूड, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, कल्चर अवॉइड करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है टीनेजर्स, स्कूल कॉलेज के बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए। और ये मैं कोशिश करता हूं कि हर महीने में कम से कम किसी एक स्कूल कॉलेज में जाके इस विषय में टॉक दूं, लोगों को समझाऊं। मैं एंजियोप्लास्टी करता हूं, मैं हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करता हूं, बट मेरी नैतिक जवाबदारी है कि हार्ट अटैक ना हो, पैरालिसिस ना हो। और उसके लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन कंट्रोल करें। कैसे कंट्रोल करें? दिमाग ठंडा रखें, स्माइल करते रहें, खुश रहें, तंबाकू, स्मोकिंग, शराब से दूर रहें, सफेद चीजें जैसे चीनी और नमक से दूर रहें, तली हुई चीजें अवॉइड करें,
प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और डेली वॉकिंग करें। ये 5 चीजों का मंत्र है, दिमाग, मुंह, लंग के लिए प्राणायाम, पेट और पैर। ये 5 चीज करेंगे तो आपकी हेल्थ काबू में रह सकती है। बहुत अच्छा धन्यवाद मंत्र दीपक आपने जी। दिया, बहुत अच्छा मंत्र दिया सर आपने, और विजुअली भी समझा दिया ताकि लोगों को याद रहे। अब ये मौखिक मंत्र नहीं हो गया, बल्कि ये पूरे सूत्र के साथ आपको मंत्र बताया गया है, तो इसे आप कतई ना भूलें। डॉक्टर खंडेलवाल, अब मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा, मैं थोड़ा सा पॉलिसी पे ले जाऊंगा, और आप लोग तो क्योंकि पॉलिसी में भी आपका इंटरवेंशन है, आपके रिसर्चर्स हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिडक्शन पॉलिसी आनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर, हम और आप तो इस तरह के लाखों शोज कर दें, शायद कुछ इंपैक्ट पड़े, लेकिन असली इंपैक्ट तब आएगा जब वृहद तौर पर गवर्नमेंट के लेवल पर कोई पॉलिसी इंटरवेंशन हो। तो क्या हम उस लेवल पे सोच रहे हैं, या उसकी आवश्यकता आप देखते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोडियम रिडक्शन पॉलिसी आए देश में? बिल्कुल 100%। ये आज की आपकी और मेरी डिस्कशन नहीं है, बहुत टाइम से विचार भी चल रहा है और काम भी हो रहा है। लेकिन पॉइंट ये है कि कभी कभी थोड़ा सा लॉबिंग की वजह से कह लीजिए, या एविडेंस थोड़ा पूरा ना होने की वजह से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। असेंशियली क्या होता है, 2017 में भी WHO ने बहुत अच्छा पैकेज निकाला था जिसका नाम था शेक द सॉल्ट। उसमें बड़ा अच्छा एक्रोनिम बनाया था, मुझे एक्रोनिम्स पसंद है, जैसा आपने देखा होगा। SHAKE, सर्वेलेंस करिए, हार्नेस करिए इंडस्ट्री को। ए से उन्होंने बताया था कि अवेयरनेस बढ़ाइए, के से नॉलेज वगैरह मतलब पूरा दीजिए, अडॉप्ट करिए लेबलिंग और मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स, और ई से बनाया था इनेबलिंग एनवायरनमेंट कि आदमी एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर सके। तो शेक द पैकेट बहुत कामयाब, मतलब अच्छा उन्होंने पैकेज, हम लोगों रिसर्चर्स वालों ने इसको काफी अप्रिशिएट किया था। द थिंग इज इट डिड नॉट बिकम वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर नहीं हुआ, और सरकारों ने ये जो स्कोर कार्ड, जो आप अभी WHO की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें स्कोर कार्ड्स दिए गए हैं जैसा कि आपने देखा होगा डिटेल में, और 97% कंट्रीज वो स्कोर कार्ड अच्छा टॉप अप नहीं कर रही है। लाइक बहुत कम कंट्रीज है जो स्ट्रिक्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज पे खरी उतर रही है। तो इंडिया उनमें से एक है जो जिसने काम चारों दिशाओं में कोशिश शुरुआत की है। हमारा FSSAI जो है फॉर एग्जांपल, उसने कई जगह ये जागरूकता के प्रोग्राम, ये सब चीजें स्टार्ट की, और FSSAI ने पॉलिसी में एक हाई सोडियम या हाई सॉल्ट एंड शुगर प्रोडक्ट्स पे स्कूलों में वॉलंटरी बेसिस पे, मतलब पीछे हटिए ऐसा थोड़ा है। तो पॉइंट ये है कि इन्होंने करने की कोशिश की, बट इसे टूथलेस टाइगर की तरह बना दिया है। मतलब पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग, पीनलाइजिंग एक्शन जिसे बोलना चाहिए ना, जिसे मतलब जिसके पास पावर हो, वो थोड़ा कमजोर हिस्सा है हमारी पॉलिसी का। तो हम अच्छी है, डायरेक्शन हमारा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस को दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें जो अपनी रूपरेखा है वो ऐसी बनानी पड़ेगी कि उसका असर हो। WHO की रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जहां पर ये सोडियम इंटेक को रिड्यूस करने की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं। ब्राजील है, चिली है, चेक रिपब्लिक है, लिथुआनिया है, मलेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, स्पेन एंड उरुग्वे। इसमें भारत का नाम नहीं है, यानी कि हमें अभी और अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो डिजीज बर्डन है वो हमारा कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में उसका बहुत ज्यादा है, और हम तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमें विश्व गुरु बनना है, हमें वर्ल्ड पावर बनना है, लेकिन अगर ये बीमारियां हमारे पैर पकड़ लेंगी तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? इसलिए थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। स्वाति मैम, आपका लास्ट कमेंट संक्षेप में, कितना इंपॉर्टेंट होगा, और हम कुछ एक्सपेक्ट करें कि कुछ ठोस हो सरकार के लेवल पे? मैम बिल्कुल दीपक जी, देखिए बहुत जरूरी है सरकार के लेवल पे कुछ चीजें होना, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 70% हमारा जो सोडियम एक्स्ट्रा जा रहा है वो पैकेज्ड फूड के द्वारा जा रहा है या फास्ट फूड के द्वारा जा रहा है। तो इसलिए सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को हम क्या ऑफर कर रहे हैं, हमारी शेल्फ्स पर क्या है, वो रेगुलेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसमें सोडियम कंटेंट रेगुलेट नहीं होगा तो फिर लोग कंज्यूम करते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा। देखिए लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि आप जो डेजर्ट्स ले रहे हैं, यानी मीठी चीजें जो आप खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, या तरह तरह की टॉफी चॉकलेट्स भी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें भी सॉल्ट होता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप मीठी चीज खा रहे हैं तो शायद आपको सॉल्ट नहीं जा रहा है पेट में। तो जितनी भी ये प्रोसेस चीजें हैं, इन सभी चीजों में शुगर है, और बहुत ज्यादा मात्रा में। खासतौर से हमारे जो जागरूक ग्राहक हैं, वो अगर उसको देखना चाहें, लेवल पे अगर देखना चाहें, तो पर 100 ग्राम्स के हिसाब से या परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू के हिसाब से रहता है। और अगर आपका 150 ग्राम ये 1.5 ग्राम से ज्यादा है 100 ग्राम पर, या आपका 5% से ज्यादा है डेली वैल्यू, तो आप ये मान के चलिए कि आप ज्यादा सोडियम वाली चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं।
और ये भी ध्यान रखिए कि हम केवल यहाँ ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज की बात नहीं कर रहे हैं, स्टमक कैंसर, हड्डियों का खोखला होना और यहाँ तक कि किडनी की समस्याएं भी जो है हाई सॉल्ट की वजह से होती हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सॉल्ट को लेकर के जागरूक रहने की जैसे जरूरत है। जैसे देखिए, आप लोगों से बात मैं कर रहा हूं मैम, इतने सारे रहस्य खुल रहे हैं, थोड़ा सा चिंताएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन ये चिंता लाजमी है। कभी कभी थोड़ी सी चिंता करना अच्छा होता है। तो अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपको थोड़ी चिंता हो रही है अपने नमक को लेके, तो प्लीज कोई बात नहीं, ये चिंता आप जरूर कीजिए। हम चाहते भी यही हैं कि थोड़ी चिंता आप कीजिए। इसीलिए जो एक आपने फिल्मी गानों में नमक इश्क का सुना होगा, जिसमें आपको नमक को जो है वो आपकी किसी हैप्पीनेस के साथ जोड़ दिया जाता है, प्लेजर के साथ जोड़ दिया जाता है। हमने ठीक उल्टा किया, हमने नाम रखा है नमक रिस्क का। तो जब जब इश्क याद आए तो रिस्क भी याद आए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आज हमारे तीनों मेहमानों की बातों को गांठ बांध के रख लीजिए, एपिसोड को अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए, परिवार में सबको बांटिए, क्योंकि ये उनकी लाइफ के लिए, पूरे देश की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनिल शर्मा, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू मैम। डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, शुक्रिया मैम। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।